हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एसडीएस रीजनिंग पर। जैसे ही मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी अच्छी रीजनिंग की वीडियोस लाता रहता हूँ, आज फिर से बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। इसका टॉपिक का नाम क्या है आज? सिलोजिज्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर एग्जाम के लिहाज से देखेंगे ना अगर अपन, तो ये अपने 2 से 5 नंबर का किसी भी एग्जाम में आ जाता है ना। इससे रिगार्डिंग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज की। क्लैरिकल में भी आता है, पीओ में भी आता है। क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो पीओ लेवल के होंगे, मेंस लेवल तक के। आजकल इन दिनों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमको पहले के आते थे उससे मतलब नहीं, एट प्रेजेंट में क्योंकि लेवल थोड़ा टफ हो चुका है, उस लेवल के हिसाब से आज क्वेश्चंस किए जाएंगे। 2 क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर बताऊंगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करना है और आगे सब लोगों को शेयर करना है ना। बाकी बात करेंगे वीडियो के अपने क्वेश्चंस के बाद में। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। पहला सबसे पहले क्या है, ऊपर स्टेटमेंट्स दिए हुए देखो क्या दे रखा है। नो शॉप्स आर बिल्डिंग, मतलब यहां पे मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको इंग्लिश में लिखा हूं बट हिंदी में भी साथ साथ बोलूंगा। जिसको प्रॉब्लम है वो हिंदी में कॉपी में लिख ले। क्लियर बिल्कुल। देख लो अब आगे क्या दिया हुआ है। यहां पे डायग्राम बनाऊंगा नीचे, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ रखी है, बाकी बात बाद में करेंगे। नो शॉप्स आर बिल्डिंग मतलब कोई भी जो दुकान है वो बिल्डिंग नहीं है। तो नो शॉप्स आर बिल्डिंग, तो मैंने शॉप्स तो यहां बना दी मैंने एस से, और बिल्डिंग मैंने यहां बना दी। यहां तक सब क्लियर है बिल्कुल। नो शॉप्स आर बिल्डिंग यहां क्लियर हो गया हमारा। ऑल बिल्डिंग्स आर अपार्टमेंट, मतलब जो बिल्डिंग है सारी वो सारी अपार्टमेंट है। तो ये मैं बिल्डिंग सारी हमने कर दी अपार्टमेंट। क्लियर यहां तक बिल्कुल सबको। अब देखो आगे, ओनली फ्यू अपार्टमेंट्स आर रूम, मतलब कुछ अपार्टमेंट्स जो है वो ही रूम है खाली बस। तो हम ये फ्यू कर लेंगे। देखो ये हो गया रूम, ये फ्यू है ना, ये वाले ये कुछ अपार्टमेंट जो है ये रूम है। अंडरस्टैंड यहाँ तक? ये हमारा डायग्राम क्लियर बन चुका है बिल्कुल। अब मुझे कंक्लूजन देखने हमारे को, कौन सा कंक्लूजन इसके अकॉर्डिंग सही है और कौन सा गलत है। तो देखो भाई, ऑल रूम्स कैन बी बिल्डिंग, क्या बोल रहा है, ध्यान से कंक्लूजन पढ़ना है हमेशा। ऑल रूम्स कैन बी बिल्डिंग मतलब सारे कमरे बिल्डिंग हो सकते हैं, है नहीं, हो सकते हैं। देखो क्या है, अब इसके अकॉर्डिंग पता करना हमारे को। क्या बोल रहा है, सारे कमरे बिल्डिंग हो सकते हैं, मतलब सारे रूम जो हैं बिल्डिंग हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते भाई? अगर मैं यहां इसको ऐसे बना दूं, अगर इसको अगर मैं रूम यहां बना दूं, है, अगर मैं यहां यूं बना दूं इसको, या फिर इसको थोड़ा सा मैं यूं ले लूं, है, तो हो सकता है क्या, बताओ मुझे। हम्म सारे रूम्स जो हैं वो बिल्डिंग हो सकते हैं क्या? अगर मैं रूम को बिल्डिंग के अंदर ले लूंगा तो सारे हो जाएंगे ना, ये होंगे नहीं होंगे? अगर मैं इसको यहां रख दूं रूम के अंदर तो कंक्लूजन हमारा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो सेकंड नंबर का, यहां से रब कर देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो, सम अपार्टमेंट आर नॉट शॉप, क्या लिखा हुआ है? देखो एक चीज बताऊं तुमको मैं, जब कभी भी ऐसा होगा ना, जैसे लिखा हुआ है नो शॉप्स आर बिल्डिंग, तो कभी क्या करना है, उन दोनों के बीच में लाइन खींच के क्रॉस लगा दो, ताकि हमको ये पता चल जाए कि इन दोनों के बीच में कभी कोई जो है रिलेशन नहीं बनेगा। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है, सम अपार्टमेंट्स आर नॉट शॉप, तो ये सही होगा ही नहीं होगा? बोल रहा है कि कुछ जो अपार्टमेंट है वो शॉप नहीं है, मतलब वो दुकानें नहीं है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम अपार्टमेंट आर नॉट शॉप, तो मतलब क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर हमको पहले ही कह दिया है कि ये जो दुकानें हैं ये कभी भी बिल्डिंगें नहीं हो सकती है। तो ये जो बिल्डिंग अपार्टमेंट में आ रही है ना भाई, ये जो बिल्डिंग है ये अपार्टमेंट में ऑटोमेटिकली आ रही है। तो ये जो बिल्डिंग है ये कैसे होगी? यहाँ पे बात हम किसके कर रहे हैं, अपार्टमेंट की। तो अपार्टमेंट में ये बिल्डिंग आ गई, तो ये बिल्डिंग भी अपार्टमेंट हो गई। और यहाँ पे क्या था, शॉप कभी बिल्डिंग नहीं हो सकती। तो ये जो कुछ बिल्डिंगें हैं ये कभी भी शॉप नहीं हो सकती। तो ये इनको बिल्डिंग को क्या मानेंगे हम, ये कुछ अपार्टमेंट जो है ये कभी भी शॉप नहीं हो सकते। तो ये वाला भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि देखो अब बिल्डिंग कहाँ है, अपार्टमेंट के अंदर। तो क्या बोल रहा है, सम अपार्टमेंट आर नॉट शॉप, बिल्कुल सही है। ये जो कुछ अपार्टमेंट जो है जो बिल्डिंग के रूप में है वो कभी भी शॉप नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों कंक्लूजन हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मजेदार टॉपिक है, करना है हमारे को, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब देखो, ऑल बॉटल्स आर ग्लासेस, ये बनाई मैंने बी फॉर बॉटल, और बॉटल्स आर, ये बन गया अपना ग्लासेस। अंडरस्टैंड यहां तक? ओनली फ्यू मग्स आर बॉटल, मतलब ओनली फ्यू मग्स आर बॉटल, मतलब कुछ जो मग्स हैं वो ही हैं
बॉटल्स हैं, ये मैंने बना दी मग्स, और ये कुछ मग्स जो हैं ये बॉटल है। यहां तक सबको क्लियर बिल्कुल। नो ग्लासेस आर प्लेट्स, मतलब कोई भी ग्लास है वो प्लेट नहीं है। तो भाई ये मैंने कर दी प्लेट कर दी, और यहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया। भाई कोई भी जो ग्लास है वो प्लेट नहीं हो सकता। यहाँ तक सबको क्लियर होगी ना बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट नंबर, सम बॉटल्स आर नॉट प्लेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब क्या बोल रहा है, कुछ बोतल जो है वो प्लेट नहीं है, ऐसी संभावना है, मतलब पॉसिबिलिटी है। देखो पॉसिबिलिटीज में है क्या, कुछ बॉटल्स के प्लेट नहीं होने की संभावना है। बॉटल्स का है, कुछ बॉटल्स के प्लेट नहीं होने की संभावना है। क्यों भाई, यहां पे क्या बोला था, यहां पे क्या बोला गया था हमारे को कि प्लेट जो होगी वो ग्लास नहीं होगी। बट यहां क्या बात कर रहे हैं, कुछ बॉटल जो है वो प्लेट हो सकती है क्या। भाई ये जो एम वाली जो आ रही हैं इसमें थोड़ा सा एम का भी हिस्सा है। क्या बात हो रही है यहाँ पे, बताओ, सिंपल सी बात। देखो चीज को हमको समझना है, जैसे जैसे कॉन्क्लूजन को आप समझोगे ना वैसे इस चीज को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्या बोल रहा है दोबारा देखो, समझ लो एक बार। सम बॉटल्स आर नॉट प्लेट्स, मतलब कुछ जो बॉटल्स हैं वो प्लेट नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी, संभावना बोल रहा है। अरे भाई दिख रहा है नहीं है कुछ, क्या आप सिंपल सी बात देखो, यहां क्या बोल रखा था कि प्लेट कभी भी जो नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, ग्लासेस नहीं होती है। ग्लास बॉटल सारी ग्लासेस के अंदर है, तो कुछ होने की संभावना क्या भाई, सारी नहीं है वो, तो अपना गलत हो जाएगा। संभावना वाली बात कब आएगी, जब वहां पे पॉसिबिलिटी बन रही है। हमको तो साफ ही दिख रहा है भाई यार कि ये प्लेट्स, और प्लेट में बोला कोई भी प्लेट जो है गार्डन नहीं है, कौन सी ग्लासेस नहीं है, बॉटल सारी ग्लासेस में है, तो कुछ का तो सवाल ही पता नहीं होता, तो ये गलत हो गया। अब देखो, सम ग्लासेस आर बॉटल्स, मतलब कुछ ग्लासेस जो है वो बॉटल्स हो सकती हैं क्या, मतलब कुछ ग्लासेस जो है बॉटल, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात भी है, ग्लासेस के अंदर ही तो बॉटल है, कुछ क्या सारी है वो, तो कुछ भी है तो ऑब्वियस हो जाएगा अपना। भाई कुछ तो है ही ना, सारी है तो कुछ तो है ही सही उसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब ग्लासेस के अंदर बॉटल है ना तो कुछ भी है जो वो सही हो जाएगा। अब देखो दो अगले क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं आगे, ठीक है। देखिए अब दो क्वेश्चन और लिए हमने, अब इन दो क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे कि ये दोनों क्वेश्चन जो है किस किस टाइप से है, ठीक है ना, है ना। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले अपन। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ओनली अ फ्यू ट्रीज आर ट्यूब्स, मतलब कुछ जो पेड़ हैं वो ट्यूब्स हैं। देखिए फ्यू ट्रीज आर ट्यूब्स तो मैंने लिख दिया, यहां मैंने बना दिया टी, और यहां मैंने बना दिया टी दोबारा, तो ये तो टी यू ट्यूब्स और टी आर डबल ई ट्री, ठीक है, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है हो गई है, क्लियर है यहां तक तो समझ आ गया ना। ओनली फ्यू ट्रीज आर ट्यूब्स, तो मैंने यहां पे ट्यूब्स बना दी और ट्रीज बना दी साथ। देखो ओनली फ्यू, तो दो लिखता हूं, टी आर डबल ई और टी यू बी ई, ठीक है। तो ट्री और टी से है ना दोनों, तो इसलिए मैंने अलग अलग नाम लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ट्री और ट्यूब, ओनली फ्यू ट्यूब्स आर टायर्स, तो देखो ये कुछ फ्यू जो ट्यूब्स हैं वो टायर हो गई, ये तो फ्यू हो गए, तो यहां पे ये वाले फ्यू हो गए, क्लियर यहां तक। अब देखो आगे, ओनली फ्यू टायर आर आइस, तो ये हो गया अपने आइस है आइस, ये सही बना बिल्कुल अपना डायग्राम, बिल्कुल परफेक्ट बना दो। कंक्लूजन देखो, सम ट्रीज आर आइस। अब देखो इस कंडीशन में तुमको एक चीज बताता हूं मैं तुम लोगों को, क्या होगा कि जब भी ऐसी कंडीशन होगी कि दूर दूर के आपस में ना उनको जो को कर रहा है, क्या कर रहा है, हमेशा रिलेशन बना रहा है, तो यहां पे देखो सम ट्रीज आर आइस, तो यहां से यहां बना रहा है ना, देखते गलत कर देना, नहीं है सही, गलत कर देना, क्योंकि यहां से यहां दूर का बनता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे देखो नो ट्रीज आर आइस, फिर दोबारा वही नो ट्रीज और आइस में दोबारा कर रहा है कंपेरिजन, फिर गलत, ये भी गलत, क्लियर। अब देखिए ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर का देखते हैं क्या बोल रहा है। दोबारा हमको बनाएंगे डायग्राम, ओनली अ फ्यू ड्राइव्स आर राइड, ओनली अ फ्यू ड्राइव्स आर राइड, तो ये मैंने बना दिया डी फॉर ड्राइव, फ्यू है तो ये हो गई अपनी फ्यू से अपने राइड, तो ये फ्यू जो थी अपनी ये राइड हो गई। अब बोल रहा नो ओला इज राइड, मतलब अब देख लो यहाँ कर दो, क्रॉस लगा दिया, ये ओ बना दिया, मतलब कोई भी ओला जो है वो राइड नहीं है। अब ओनली फ्यू ओला आर टैक्सी, तो ये मैंने बना दिया भाई टी, और ये फ्यू जो है ओला अपनी टैक्सी भी
हो चुकी है। यहां तक सबको करेक्ट है। अब देखो कंक्लूजन, सम राइड कैन नेवर बी टैक्सी, मतलब कुछ जो राइड है वो कभी भी टैक्सी नहीं हो सकती है। बोल रहा है कि मतलब कुछ जो राइड है वो कभी भी टैक्सी नहीं हो सकती है। अब देखो भाई किस हिसाब से बोल रहा है ये बोल रहा है हमारे को भी कुछ राइड जो है कभी भी टैक्सी नहीं हो सकती है। अगर मैं इसको, अगर ये तो चलो मैं यहाँ बनाया, अगर मैं इसको बड़ा करके अगर यहाँ इसको, अगर मैं इसको यूं बनाया था, जैसे सपोज करो ये डी बना हुआ है ना, ये आर बना हुआ है ना, ये ओ बना हुआ है, और इसको मैं यूं बनाया था अगर मैं, ये टी, तो होता ही नहीं होता, होता ही नहीं होता भाई। पॉसिबिलिटी है ना, ये इतना श्योरली बोल रहा है अपने को कि सम राइड्स कैन नेवर बी, तो कैसे नहीं हो सकता? अगर मैं यू बनाऊंगा तो होगा, अगर मैं यू बनाऊंगा तो होगा। यहाँ पे बात कोई बोल रहा है कि ये जो राइड है ना ये कभी भी ओला नहीं हो सकती भाई, तो ये मान लो, इतना सा मान लो, है ना, इतना सा मान लो खाली आप। क्या बोला? सम राइड्स कैन नेवर बी टैक्सी, होगी बिल्कुल यार। हाँ, अगर यहां पे आपको ये बोलता सम राइड्स, क्या बोलता? सम राइड्स कैन नेवर बी ओला, सॉरी मतलब कि अगर ये कहते कि सम राइड्स, या फिर आप ये कह सकते थे कि सम टैक्सी कैन नेवर बी राइड्स, तो ये चीज हमको समझ में आती, उल्टा होता, क्योंकि यहां पे था सम टैक्सी तो ये है, और ये तो कभी भी ओला है, और ये तो है कभी भी अपने राइड नहीं हो सकती क्योंकि ये ओला के अंदर है। अगर ये उल्टा होता थोड़े स्टेप में तो ये चीज हमारी यहाँ पे सही होती, बट यहाँ पे बात कर रहा है ये राइड की, तो राइड के अंदर जो है भाई बिल्कुल हो सकती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हो सकती है, कैसे बोल रहा है? सम राइड कैन नेवर बी टैक्सी, कैसे नहीं हो सकती? अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो ये राइड टैक्सी हो जाती है। क्लियर बिल्कुल, यहां तक आया होगा, देखो है ना। अब ये था हमारा, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। सेकंड नंबर का कंक्लूजन देखो आप क्या बोल रहा है, सम टैक्सी आर नॉट राइड, मतलब कुछ जो टैक्सी है वो राइड नहीं। अब कैसी नहीं होगी, देखो आगे उल्टा हो गया। देखो यहाँ पे देखो आप, जहां मैं जो मैं बात पहले ऊपर समझाना चाह रहा था वो नीचे समझ आएगी। देखो आपको क्या बोल रहा है, सम टैक्सी आर नॉट राइड, कुछ जो टैक्सी है वो राइड कौन सी नहीं होगी? यहां पे क्या दे रखा था, ये वाली। क्यों? क्योंकि ये ओला के अंदर आ गई है, ओला कभी भी राइड नहीं हो सकती है, तो ये टैक्सी का जो ये पार्ट जो ओला के अंदर है ये कभी भी राइड नहीं होगा, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट बिल्कुल। क्या बोल रहा है, सम टैक्सी आर नॉट, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, तू बिल्कुल सही बोल रहा है कि कुछ जो टैक्सियां हैं वो कभी वो राइड, कुछ टैक्सियां जो वो राइड नहीं है, बिल्कुल सही है। ये वाली जो टैक्सियां हैं वो राइड नहीं है क्योंकि वो ओला के अंदर है, और ओला कभी जो है राइड हो नहीं सकती। तो ये बात जो है तेरी सही है, फर्स्ट वाली तेरी बात गलत है। अब दो क्वेश्चन अपन और लेंगे, देखिए आप दो क्वेश्चन और लिए हैं आप लोगों के सामने मैंने। मजेदार क्वेश्चन है, सारे एग्जाम से रिगार्डिंग, देखो लिख लेना इनको। और जिनको फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आ रहा है, फिर से रिपीट करना चाहूंगा चीज कि सेकंड टाइम में जरूर समझ आएगा, वीडियो को दोबारा देखें, आएगा समझ में, क्योंकि चैप्टर ही थोड़ा टफ है, नहीं आता, ऊपर से क्वेश्चन में थोड़ा हाई लेवल के ले रहा हूं, तो इसलिए समझ में एक बार में आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा हुआ है, सम मैंगोज आर ग्रेप्स। ये मैंने एम फॉर मैंगो, सम मैंगोज हो गए क्या आपने, ये हो गए अपने ग्रेप्स। नो ग्रेप्स आर ऑरेंज, ये हो गया भाई अपने ऑरेंज, ये लगा दिया मैंने क्रॉस। यहां तक सबको क्लियर है बिल्कुल। देखिएगा आगे, ओनली फ्यू ऑरेंजेस आर कीवी, तो ये फ्यू ऑरेंजेस हो गए, ये क्या हो गया अपने के फॉर कीवी, ये फ्यू ऑरेंजेस। यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल, ये डायग्राम अपना बिल्कुल सही बन चुका। क्या बोल रहा है, सम कीवीज आर नॉट ग्रेप्स, है क्या ये पॉसिबल? दिख रहा है आपको सामने, बन सकता है इसमें चीज? भाई बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? देखो समझाता हूं कैसे बनेगा, देखो ध्यान से इधर देखो भाई, ये जो क्या साहब बोल रहा है कि ग्रेप्स जो है वो कभी भी ऑरेंज नहीं बन सकते, और ऑरेंज का कुछ पार्ट कीवी के अंदर है या नहीं है, तो ये वाला जो कुछ वाला जो पार्ट है ये कभी भी कीवी का ये वाला कुछ पार्ट कभी भी ग्रेप्स नहीं बन सकता। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सम कीवी आर नॉट ग्रेप्स, ये हमारा सही है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ऑरेंज के अंदर, ऑरेंज वाला कभी भी ग्रेप्स नहीं बनता। क्लियर, ऑल मैंगो कैन बी ऑरेंज, मतलब सारे के सारे आम
ऑरेंज बन सकते हैं क्या? अरे भाई सारे के सारे आम ऑरेंज बन सकते हैं क्या? कैसे बनेंगे? जब कुछ आम ग्रेप्स के अंदर आ चुके हैं, और ग्रेप्स कभी भी ऑरेंज नहीं होते, तो ये वाला हिस्सा तो ग्रेप्स में आ गया, तो सारे आम तो ऑरेंज बन नहीं सकते, तो ये वाला हमारा गलत है। आई बात समझ में? देखो धीरे धीरे समझ में आएगा क्वेश्चन को समझना है, कंक्लूजन को पकड़ना है, क्या कहना चाह रहा है। छोटे छोटे वर्ड जैसे ऑल मैंगो, ये छोटा सा 2 वर्ड लिखे हुए कैन बी, ये सब पलट देता है ना। देखो ऑल मैंगो कैन ऑरेंज, है ना। अभी लिखा था ऑल मैंगो आर ऑरेंज। देखो अगर ये कैन भी हट जाता, आ रहा था, तो मतलब सारे मैंगो ऑरेंज हैं। और लिखा है ऑल मैंगो आर हट गया, कैन भी आ गया, तो मतलब बदल गया ना। हो सकते हैं, एक तो है और एक हो सकते हैं, मतलब ही बदल गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? हो सकते हैं। भाई बिल्कुल नहीं हो सकते, ये वाला तो हो नहीं सकता। जो ग्रेप्स के अंदर आ रहा है वो कैसन हो जाएगा बाबू? नहीं होगा ना, तो ये अपना गलत होगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते जल्दी से, है ना। क्या बोल रहा है? ऑल लैपटॉप आर माउस। इसको मैं रब करता हूँ, देखो मैं, है ना। देखना, देखो जरा मजेदार क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ रहे हैं सारे, एग्जाम के लिहाज से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको निकालना, कॉपी में लिख लो, जो करना है करो, लेकिन क्वेश्चन अपने को समझ में आना चाहिए। ये वाली मुद्दे वाली बात अपनी यहाँ पे है। ऑल लैपटॉप आर माउस, देखिएगा ऑल लैपटॉप आर माउस, ये मैंने बनाया एम। यहाँ तक क्लियर? ओनली फ्यू माउस आर बैग, देखिए ये लीजिए भाई, कुछ जो फ्यू माउसेज हैं वो अपने बैग भी हो गए। नो माउस इज कीबोर्ड, ये लो भाई, ये मैंने ये कर दिया, मैंने कीबोर्ड का काम भी कर दिया साइड में। कोई भी माउस जो कीबोर्ड नहीं बनेगा। अब कंक्लूजन देख लो, ऑल माउस कैन बी बैग, मतलब जितने भी सारे माउस हैं वो बैग बन सकते हैं। अरे भाई कैसे? कैसे? सामने कुछ दिख रहा है बोर्ड पे, हम जब इनके अकॉर्डिंग कोई डायग्राम बनाते हैं तो वो साफ तौर पे हमको दिया होता है, उसमें कुछ अगर चांसेस होते हैं चेंजेस करने के, तो अपन बोलते हैं कि हाँ यार ये चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे कंक्लूजन पकड़ना ध्यान से, देखो ऑल माउस कैन बी बैग, मतलब सारे के सारे माउस बैग हो सकते हैं, ये बोलना चाह रहा है कंक्लूजन के अंदर। मतलब ये जो सारे माउस हैं ये बैग हो सकते हैं। अरे कैसे हो सकते हैं भाई? कुछ जब पहले ही दिखा रहा है कुछ हमारे को, तो सारे कहाँ से हो जाएंगे? गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। दिखा रहा है कुछ पहले, तो सामने को दिख ही रखा है, तो कहाँ से पूरा डाल देंगे इसके अंदर घुमा के? इसको नहीं डाल सकते। नो बैग आर कीबोर्ड, क्या बोल रहा है कि कोई भी जो बैग है वो कीबोर्ड नहीं है। इतना श्योरली कैसे बोल रहा है भाई? हमने तो सामने ऐसा कुछ लिख नहीं रखा। अगर हम चाहते हैं, अगर हम इस के को यहाँ की जगह से हटा के, अगर मैं के को यहाँ बना देता और मैं ये गोला घुमा के यूँ घुमा देता और यहाँ से इसको जो मैं यूँ कर देता, तो क्या फिर नहीं होता क्या? भी ये नहीं हो जाता क्या? होता ना, ये पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ पे इतना श्योरली कैसे कह रहा है ये? अगर यहाँ पे ये चीज़ कहता कि कुछ जो बैग हैं वो कीबोर्ड हो सकते हैं, तो मैं ये सही कर देता यार। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कुछ जो बैग है वो कीबोर्ड, भाई कोई भी जो कीबोर्ड बैग है ही नहीं। इतना शॉर्टेज कैसे कर रहा है भाई? क्योंकि पॉसिबिलिटी बन रही है होने की, इसलिए ये भी हमारा गलत है। आई बात समझ में? देखो मजेदार क्वेश्चन से सारे, ये क्वेश्चन सारे मजेदार हैं। एक बार में भले समझ नहीं आएंगे, दूसरी बार देखना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, है ना, आएगा समझ में। देखिएगा आप 2 क्वेश्चन और लेंगे नए अपन। देखिएगा आप आगे के 2 क्वेश्चन, ये भी एग्जाम के लिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन, देखो मजे आएंगे करने में। देखना क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? ओनली अ फ्यू ए इज बी, मतलब कुछ जो ए है वो बी है। भाई हमने बना डाला ए, ये हमने कुछ बना डाला साथ में, हमने ये बी। यहां तक मामला सबका जो है क्लियर होना चाहिए। ओनली अ फ्यू बी इज सी, ये देखिए भाई, ये फ्यू बी जो है ये भी हमारा सी बन गया। ऑल सी डी, तो ये लो भाई, ये हमारा डी आ गया। ये हमारा डायग्राम बनना चाहिए हिसाब से, ये हमारा डायग्राम बिल्कुल सही बन चुका है। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। देखिए ऑल सी कैन बी डी, मतलब सभी सी जो हैं वो डी हो सकते हैं। अरे भाई हमको क्या बता रहा है तू? हमको दिख रहा है सामने कि सारे के सारे सी जो ऑलरेडी डी के अंदर है, तो भाई तू क्या बताएगा हमारे को? है तू कुछ बता सकता है क्या हमारे को? ये ले भाई, ये हमने कर दिया तेरे को गलत।
है, ये हमने कर दिया तो गलत है क्योंकि हमको दिख रहा है भाई सामने, तो हमको बता रहा है ऑल सी कैन बी डी, सारे सी डी हो सकते हैं। अरे भाई ये दिख रहा है हमको सामने सी सारे डी के अंदर हैं, तो उस कुछ करने की जरूरत है नहीं हमारे को इसके अंदर। देखो सम सी कैन बी ए, मतलब कुछ जो सी हैं वो ए हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं ए को घुमा के यूं बना दूं, देखो जैसे सपोज करो, अगर देखो ये है ना डायग्राम, यही बनाता हूं, देखो सेम, देखो यहाँ पे देखो मैं, ये ए हो गया, इसको छोड़ो, इसको एक काम करो, यहाँ पे बनाओ बी, क्योंकि अपने को बहुत शॉर्ट, ये अपने को बहुत शॉर्टिटी से कह रहा है सम सी कैन बी ए, मतलब कुछ, देखो यहाँ सॉरी यहाँ पे शॉर्ट ही नहीं है, बोला सम सी कैन बी ए, मतलब कुछ सी ए हो सकते हैं, मतलब ये अपन से पूछ रहा है कि ये चीज हो सकती है क्या, तो अपना बना के देख लेना। देखो यहाँ बी है, बी का कुछ हिस्सा कहाँ है, सी पे है, और बाकी पूरा जो कहाँ है, डी पे है। अगर मैं यहां से घुमा के यूं ले लूं, तो ए को ले लूं, तो ये सी में आ गया इतना सा हिस्सा, ये जो इतना सा हिस्सा है ये सी में आ गया ना, इतना सा हिस्सा जो लिया है मैंने ये, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है यार, ये चीज हो सकती है, ये चीज होती है कि मतलब ए का कुछ हिस्सा सी में आ सकता है, तो ये वाला अपना सत्य है, सही बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8वां भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सारे मजेदार, देखो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, यही पैटर्न के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है 8वां, इसको लगा लो, तुम क्या लगाओगे, इसको लगा लो इंपॉर्टेंट, IMP लगा लो इस पे, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अब कैसे समझनी बात हमारे को, ओनली लीव्स आर फ्लावर, देखो ओनली लीव्स आर फ्लावर, इसको कैसे लिखते हैं? देखो पहले तो ये समझो कि इसको लिखो कैसे भाई, मैं तो समझा दूंगा, तुमको समझ में आएगा नहीं। देखो पहले ये समझना है कि इसको लिखना कैसे है, शब्द पकड़ने हैं, क्लियर लाइन पकड़नी है, या ओनली फ्यू नहीं लिखा, सिर्फ लिखा हुआ ओनली लीव्स आर फ्लावर, मतलब सिर्फ पत्तियां ही फूल है, मतलब साफ उसने बोल दिया कि सिर्फ पत्तियां ही फूल है। तो अगर मैं यहाँ पे पत्ती बना देता हूँ बड़ी सारी, क्या बोला, सिर्फ पत्तियां फूल है, तो अगर सारे फूल इसमें आ जाएंगे तो कुछ गलत गलत बात है क्या, कुछ गलत बात है क्या ये? क्योंकि इस ऊपर ही बोल रहा है हमारे को साफ यार कि सिर्फ पत्तियां ही फूल है, तो हाँ भाई सिर्फ पत्तियां ही फूल हो गई है, क्योंकि सारे फूल पत्तियों में समा गए तो हो गई पत्तियां सारी फूल, ठीक है। तो ये चीज हमारी अब इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बन रही है, देखना ध्यान से समझना इस चीज को, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है फर्स्ट नंबर का, ये ही बनेगा इसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनेगा, सही है बिल्कुल। देखो सेकंड, ऑल ग्रास आर प्लेन, मतलब ये सारे जो ग्रास है ये क्या बन गई भाई, हवाई जहाज, प्लेन बन गई। ये जो सारी घास होगी, घास उगती है ना, जो ग्रास उगती है वो सारी बन गई क्या, हवाई जहाज, प्लेन बन गई। अब देखो नो फ्लावर्स आर प्लेन, मतलब ये जो फ्लावर है ना, ये अंदर वाले, इसको मिला दो इससे प्लेन से और लगा दो बीच में क्रॉस। ऐसे करते हैं अपन, जब हमको किसी की चीज़ से कोई भी रिलेशन नहीं बनाता, हम क्रॉस लगाते हैं बीच में, ताकि हमको ये पता चले हमारी संतुष्टि के लिए कि भाई हाँ भाई इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये इसलिए हमारी संतुष्टि के लिए हम क्रॉस यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखो कंक्लूजन चेक कर लो भाई, सम प्लेन कैन बी ग्रास, मतलब कुछ जो प्लेन है वो ग्रास हो सकते हैं, सम प्लेन कैन बी ग्रास, कुछ क्या बोल रहा है, सम प्लेन कैन बी ग्रास, कुछ प्लेन ग्रास हो सकते हैं। अरे भाई दिख रहा है, सारे अंदर हैं, कुछ क्या करूंगा मैं, दिख रहा है सामने मेरे को, सब कुछ ही अंदर दे रखा है, तो फिर कुछ की बात नहीं आती, गलत, क्लियर बिल्कुल। सम लीव्स कैन बी ग्रास, मतलब कुछ जो पत्तियां हैं वो ग्रास हो सकती है। अब देखो कैसे, ये चीज सही कैसे होगी भाई, हमको यहां सिंपल सी बात ये दे रखी है कि कुछ जो पत्तियां हैं, देखो सम लीव्स, मतलब ये जो लीव्स हैं, कैन बी ग्रास, मतलब ये जो है ये हो सकती है ये। अब आप बोलोगे भाई कि ये जो फ्लावर थे, ये जो थे ये प्लेन नहीं थे, प्लेन की बात ही कौन कर रहा है भाई, ये फ्लावर्स तो खाली प्लेन नहीं है, बाकी फ्लावर्स के अलावा जो हिस्सा बचा हुआ है लीव्स का, वो तो प्लेन हो सकता है, वो तो ग्रास हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये हमारा सही है बिल्कुल। जहां से
पॉसिबिलिटी बन रही है वहां तो हमको देखनी ही है, ठीक है ना। अब देखो 2 क्वेश्चन और लेता हूं, ये दोनों मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिएगा आगे अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी क्या कहता है आगे। ओनली लिक्विड आर वाटर, क्या बोल रहा है, वही वाला देखो पहले वाला जो था, जो इंपॉर्टेंट बता था वैसे सेम चीज करनी है मेरे को। ओनली लिक्विड आर वाटर, ये बना दिया भाई लिक्विड, इसमें ले लिया मैंने ये W नाम से वाटर। क्लियर बिल्कुल। ऑल वॉलेट आर बेल्ट, सॉरी 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 ये गलत हो गया, इसलिए कंफ्यूज होता है, ये जो सेम सेम वर्ड में होता है ना, देखो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया अभी, इसलिए बोलता हूँ पूरा जब सेम आया ना नाम से तो लिख लिया करो। देखो जैसे मैं बताऊँ मेरे को, देखो ये लिक्विड है ना, इसमें ये इसको बनाओ तो वाटर लिख लो, ताकि ध्यान रहे, क्योंकि वॉलेट भी आ गया ना आगे तो कंफ्यूज हो जाती है। ऑल वॉलेट्स आर बेल्ट, ये वॉलेट है, सारे वॉलेट क्या हो गए, बेल्ट हो गए। क्लियर यहां तक। नो वाटर आर वॉलेट, कोई वाटर जो है वॉलेट नहीं है। ये अपना इसका डायग्राम बनाए जी। अब देखें जरा कंक्लूजन कैसे, क्या होता है, क्या होता है क्या नहीं होता भाई। देखो आगे, ऑल बेल्ट्स कैन बी वाटर, मतलब सारे की सारी बेल्ट जो हैं वो वाटर हो सकती है क्या, ये सारी की सारी बेल्ट वाटर हो सकती है क्या, कैसे होगी। ये जो वॉलेट इसके अंदर, ये कहाँ जाएंगे, घास खाने कहाँ जाएंगे, ये भी तो इसके अंदर है, तो ये तो इसके अंदर है, तो ये तो कभी वाटर हो नहीं सकते, तो सारी की सारी कैसे हो जाएगी। गलत है भाई, लगा दो गलत इसके ऊपर। देखते देखो कब क्या है, जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो देखते गलत करोगे ऐसे। सम बेल्ट्स आर वाटर, देखो क्या बोल रहा है, सम बेल्ट मतलब कुछ जो बेल्ट हैं वो वाटर, वही सेम चीज हो गई भाई। तू घुमा के कैसे, अच्छा ऐसे कान पकड़ लेते, ऐसे कान पकड़ ले, कैसे पकड़ना है वो तो कैसे, अब दोनों से पकड़ रहा है तो पकड़ ले हम भी, लेकिन समझदार है। क्या बोल रहा है, सम बेल्ट आर वाटर, मतलब कुछ जो बेल्ट है वो वाटर, बात तो बराबर ही है। जब ये वॉलेट दोनों आपस में जुड़ते तो ये वो सेम चीज हो गई ना, घुमा दिया बस, तो ये भी गलत हो गया। आई समझ में बात। ओनली, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, ओनली ए फ्यू गिफ्ट इज कार्ड, मतलब कुछ जो गिफ्ट है वो क्या है, कार्ड है। मतलब ये कुछ जो है हमारे गिफ्ट हो गए साहब, अरे कुछ हो गए हमारे कार्ड, ये बीच में लगा दिया हमने, अपने सांप बढ़ा दिया, सांप बढ़ा दिया करो बीच में, समझ जाओगे भाई कैसे जो है ये अपना कुछ वाला हिसाब किताब बैठ रहा है यहाँ पे। ऑल कार्ड आर कॉपी, अब देखो फिर हमें हो जाता है कभी जब सी तो कर लो इसको, पहले कार्ड लिख लो भाई तुम यार, वरना फिर मैं ही हो जाऊंगा बाद में कंफ्यूज बताने तुम्हारे को। कार्ड और ये इसको मैंने कर दिया कॉपी, ठीक है। नो शॉप इज कार्ड, ये भाई ले, ये तेरा मैंने बना दिया एस, यहाँ पे लगा दिया बीच में मैंने डेंजर का निशान। ये डेंजर का मतलब क्या होता है, अरे भाई इस तरफ जाना ही नहीं है, ठीक है ना। अब समझ जाओ, देखो आगे कॉन्क्लूजन नंबर फर्स्ट देखो, देखिए एक बार, सम कॉपी कैन नेवर बी शॉप, मतलब कुछ जो कॉपियां हैं वो कभी भी शॉप नहीं हो सकती है। दिख रहा है भाई साहब, तू क्या बता रहा हमारे को, है दिख नहीं रहा क्या हमारे को, है भाई बताओ, देखिए जल्दी से, नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा है भाई साहब कि कुछ जो कॉपियां हैं कभी भी शॉप नहीं हो सकती। भाई दिख रहा है, ये जो कार्ड है सारे, जब ये शॉप नहीं हो सकते तो ये कॉपी की कहाँ से हो जाएंगी फिर, क्योंकि ये जो कार्ड है ये कॉपी का तो हिस्सा है, अंदर के जो कार्ड है सारे ये कॉपी के अंदर आ जाएंगे ना, तो इस हिसाब से सारी कॉपी जो है ये हो नहीं सकती, तो मतलब कुछ ही होगी ना, तो सम कॉपी जो मतलब बार बार, ये जो हिस्सा ना, ये बार वाला, ये बचा हुआ जो हिस्सा है बाहर का, ये सारा शॉप हो सकता है, जो मतलब ये कुछ में आ गया, बाकी अंदर का कुछ जो है वो नहीं जा सकता, तो ये वाला कुछ में आ गया तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फ्यू गिफ्ट आर शॉप, मतलब कुछ जो गिफ्ट हैं वो क्या है, शॉप। अरे भाई देखो, अब देखो, अब देखो, अब सोचने वाली बात देखो, कुछ जो गिफ्ट है वो शॉप है, इतने दूर का रिलेशन, देखते गलत करना है अपने को, पहले बोला था मैंने, पास पास का भी तू बहुत दूर का दूर है, तू मेरे पास ही मत आ, है। सम कॉपी कैन बी गिफ्ट, सम कॉपी कैन बी गिफ्ट, क्या बोल रहा है, मतलब कुछ जो कॉपियां हैं वो गिफ्ट बन सकती है। भाई बन सकती, क्या बन रही है हमारे सामने, तो ये गिफ्ट जो है कहाँ कहीं और जाए, काका जी के पास गया है कि ये कॉपी के अंदर तो है, यहाँ पे कहाँ है, कहाँ है, कॉपी के अंदर नहीं आ रहा के। तो ये जी चीज़ें हैं हमको दिख रही है साहब, जो हमारे आंखों देखी चीज़ें ना उसको अपन को
नजरअंदाज नहीं करना है। यहाँ पर कुछ चीज दिख रही है कि सम कॉपी कैन बी गिफ्ट, भाई कि दिख रहा है गिफ्ट अपने कॉपी के अंदर ऑलरेडी आ रहा है, तो ये अपने गलत हो गया। सम कैसे कर रहा है, तो दिख रहा है हमारे को, तो ठीक है ना। तो ये देखो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए अपन ने आज। पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करो, दोबारा बोल रहा हूँ यार, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, पढ़ो अच्छे से। अभी एग्जाम आने वाले बैंक के अपने, IBPS का आ रहा है, अपने SBI का जिसने दिया हो, अच्छी बात है। अभी IBPS का अपने क्लरिकल आने वाला है, मेंस का एग्जाम भी आने वाला है। मेहनत करो खूब अच्छे से। रीजनिंग में तो अपने क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे से इतना मेहनत करके समझा रहा हूँ यार, अब भी गलत हो तो बेकार है फिर है। क्वेश्चन सारे आने चाहिए, समझ में आने चाहिए, अच्छे से चलना चाहिए अपना सारा काम। और अब जहाँ तक जीके की बात माफ़ी चाहता हूँ, उसके लिए लेके आऊँगा मैं जल्दी जीके का वीडियो भी आप लोगों के लिए, ठीक है। जब तक के लिए आप इसको पढ़ो, इसको समझो, नहीं आया तो 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखो अच्छे से। क्या जाता है 30 मिनट का 40 मिनट का वीडियो देख लोगे अगर 4 बार, तो क्या है 2 घंटे 3 घंटे। अगर पूरा टॉपिक 2 घंटे में 3 घंटे क्लियर हो रहा है ना आपको, तो मैं ये मानता हूँ कि 2 घंटे 3 घंटे किसी भी टॉपिक को देना बुरा नहीं है। 2 आराम से पढ़ाई करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.